ये दर्शाता है कि किस तरह तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रोफेसर और लक्षित देशों के विद्यार्थी पश्चिमी देशों द्वारा वित्त पोषित होते हैं। अरविंद केजरीवाल और आपके दूसरे एसोसिएट्स इन पश्चिमी स्रोतों से 2002 से धन प्राप्त कर रहे थे। परिवर्तन के बैनर तले केजरीवाल ने जन सुनवाई अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक से धन प्राप्त किया, जबकि संगठन रजिस्टर्ड नहीं था। यद्यपि ये एक आपराधिक कृत्य था। अधिकारियों ने इसको दूसरी तरह से देखा या शासक वर्ग के साथ संबंध था। ये फंडिंग 2006 में केजरीवाल के त्यागपत्र देने, जो कि स्वीकार नहीं हुआ, की अवधि और फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग और ग्रांट ऑफ मैग्सेसे अवार्ड में भी सम्मिलित था। वास्तव में केजरीवाल को मैग्सेसे पुरस्कार 2005 में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में उनका नाम आने के कुछ दिनों बाद ही दिया गया। सबसे बड़ी जालसाजी ये की, जिन दानकर्ता संगठनों ने केजरीवाल के तथाकथित एनजीओ को पैसा दिया था, वही उनके मैग्सेसे पुरस्कार में निर्णयकर्ता थे। इसमें CIA शामिल है। आगे भारत में फोर्ड फाउंडेशन के प्रतिनिधि स्टीवन सोलनिक ने 31 अगस्त 2012 को स्वीकार किया कि केजरीवाल के लिए मैग्सेसे पुरस्कार उनके द्वारा वित्त पोषित था। इसलिए अब आप इस्लामी, कश्मीरी अलगाववादियों, अल्ट्रा कम्युनिस्टों, ईसाई धर्मांतरणकर्ताओं और पश्चिमी ताकतों के बीच स्पष्ट संबंध देख सकते हैं। संबंध और भी स्पष्ट हो जाते हैं जब ये पता चलता है कि 2002 के गुजरात दंगों के साथ इन्हें कुछ न कुछ करते रहना है और इनके दुष्प्रचार ने विश्व में भारत की छवि को बहुत ही खराब रूप में प्रस्तुत किया। ये सोचना बहुत दूर की बात नहीं होगी कि अंगना चटर्जी सहित इनमें से कुछ लोग ISI के लिए काम करते हों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को वीजा न देने के लिए US गवर्नमेंट के साथ किसने काम किया। मेधा पाटकर को आपका टिकट दिया गया है। ज्यादातर लोग उनको सरदार सरोवर बांध में हुई देरी के लिए जिम्मेदार होने के नाते जानते हैं, लेकिन अब उनका चेहरा छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों ने उनको नक्सल समर्थित गतिविधि के कारण दंतेवाड़ा गांव से बाहर भगा दिया था। अंगना चटर्जी से उनके नजदीकी संबंध हैं। पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA का विदेशी तत्वों से गुप्त समझौते के कई विचलित करने वाले प्रमाण हैं। ये पाटकर और पैट्रिक मैकुली, पूर्व डायरेक्टर इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क IRN, बर्कले, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हुई गोपनीय ईमेलों के आदान प्रदान के रूप में है। ये वही आदमी है जो भारत के दुश्मनों, खासतौर से अंगना चटर्जी, जो IRN के बोर्ड में हैं, उनके साथ मिलकर शोरगुल करता रहता है और जो ISI के गुलाम नबी फई के काफी नजदीक था। मेधा पाटकर को पैसे कैसे मिलते थे? उनका नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA एक सामाजिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि NBA एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो इसे धन कैसे मिलता है? इसके खर्चे कैसे चलते हैं? जैसा कि हमने देखा है, NBA जिसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके पास अपनी कोई वेबसाइट भी नहीं है। विदेशी स्रोत
इसके समर्थित समूहों को धन उपलब्ध कराते हैं। लेकिन कौन से विदेशी स्रोत? अंत में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की आरोपी, एक से अधिक बार कोर्ट की अवहेलना करने पर अर्थदंड पाने वाली पाटकर को अब सुप्रीम कोर्ट ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाया है। एआईडी ने आपके दिल्ली चुनाव अभियान के लिए बहुत ज्यादा धन एकत्र किया और स्वयंसेवकों की भर्ती की। हमने एआईडी को कम्युनिस्ट छत्री समूह प्रॉक्सा के महत्वपूर्ण हाथ के रूप में देखा है। हमें एआईडी, फोसा, सीएआईआर और दूसरों के संबंधों के बारे में पता है। आशा फॉर एजुकेशन और इंडिया लिटरेसी प्रोजेक्ट दोनों की एआईडी के साथ साझेदारी है। स्पष्ट